इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे इमरान खान की रिहाई का ऐलान भी कर दिया है और इस तहरीक का आगाज़ भी कर दिया गया है। यहाँ पे पार्टी जो रहनुमा हैं और वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक हाई टी का इंतज़ाम किया गया और यहाँ पे इकट्ठे होकर अगले लाए अमल का ऐलान किया जा रहा है। शाहिद खटक साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारगला पहाड़ियाँ चूज़ की हैं कि वहाँ पे हमने ये कैंप लगाने हैं। जुनेद अकबर साहब ये फरमा रहे हैं और हमने मारगला कैंप लगाएंगे, जब पूरा पाकिस्तान हम इकट्ठा कर लेंगे तो फिर नीचे उतरेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जो भी स्ट्रेटेजी होगी, लास्ट टाइम हुआ क्या, लास्ट टाइम हमें ये नहीं था पता कि रियासत इतनी जालिम है। हमने तो ये सुना था कि रियासत माँ जैसी होती है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे ऊपर टीयर गैसिंग कर लेंगे, रबड़ की गोलियां चला लेंगे या वाटर गैलन, जो मौजूद माशरे में प्रोटेस्टर के साथ होता है। अगर आपको हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर एतराज़ था तो कोई भी आप विद इन आइन और कानून कोई कर लेते हमारे साथ, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रियासत हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाएंगी, स्नाइपर के ज़रिए हमारे लोगों को शहीद करेगी। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो चूँकि अभी हमें उनके इरादों का और उनके अज़ाइम का पता है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने कारकुनान को, अपने पार्टी को महफूज रखें, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जदोजहद 28 साल, उसमें एक गमला हमारे पार्टी ने कभी नहीं तोड़ा। हम तो वो पार्टी है कि अगर कहीं पे प्रोटेस्ट करें वहाँ पे गन, पानी की बोतल वगैरह भी छोड़ दें, हम खुद इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है। इमरान खान साहब ने, उन्होंने हमेशा हमें एक दर्ज दिया कि आप लोगों ने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना है। वो अलग बात है कि 9 मई को जिसकी हम जुडिशल इंक्वायरी भी चाह रहे हैं, ताकि पता चले कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, क्या आया वो हमारे थे भी या नहीं थे, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में तो लोग घुसा दिए थे। तो अभी जो हमारी प्लानिंग है, तो उसमें यही हम प्लान करेंगे कि हम अपने कारकुनान को भी सही तरीके से सेव करें। हम अपने पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और हमारे जितने कश्मीर, गिलगित, वहाँ से हमारे जो कारकुनान या पाकिस्तानी कौम आएगी अवाम, तो हम उनको महफूज भी रखें। हमारा एक प्रोटेस्ट भी होगा और एक बेहतर तरीके से होगा। लास्ट टाइम इन्होंने हमें मारा, इन्होंने हमें एक तरीके से गोलियों के ज़रिए हमें भगाया। इस दफ़ा हम इनको भगाएंगे, इनको तकाएंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे कि इनको मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह इस दफ़ा। शाहिद खटक साहब, आप लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे 26 नवंबर, और आखिरी मैं समझता हूं कि बंदा ही आखिरी आप ही थे जो कारकुनों के साथ मौजूद रहे। डी चौक हो, तमाम तारे इश्यूज़ को आप देख रहे थे। इस मरतबा आपका क्या प्लान है? कितना बड़ा काफिला जो है वो आपके जो हल्का है, फिर मियाँ वाली से आपको रास्ता दिया जाता है, तो बहुत बड़ा काफिला आपके जो है कंधों पे डाला जाता है। तो इस मरतबा क्या प्लान है? आपके पास कितने वर्कर इस वक्त चार्ज हैं? देखिए, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जब भी हमारे लीडर ने पाकिस्तानी कौम को कॉल दी है, हमेशा से पाकिस्तानी कौम अपने महबूब लीडर की कॉल के ऊपर चली आती है। देखिए, लोग, हम तो सिर्फ आगे होते हैं, हम तो फेस है पार्टी के या हम कारकुनान पार्टी के, कोशिश करते हैं कि अपना रोल प्ले करें। बाकी लोग तो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर निकलते हैं। हाँ, हम छोटी छोटी मैनेजमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के हो या कोई दूसरी इश्यूज हो, हमारी जिम्मेदारी होती है। MNS MPS हमारी मकामी ज़िलों क़यादत की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो तंजीमों की। लेकिन लोग तो खान साहब के कहने के ऊपर निकलते हैं। लास्ट टाइम से इंशाल्लाह बड़ा काफिला लेके आऊँगा, उससे बड़ी तादाद में लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह जितनी जिम्मेदारी पार्टी देगी उससे बढ़ के। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की चीफ मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ की चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब के सूबाई सदर थे, इमरान खान साहब ने उनको बनाया था। अभी जुनेद अकबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस है, इमरान खान साहब ने उनको सूबाई सदर बनाया है। और अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है कि आपने प्रोटेस्ट को लीड करना है, आपने प्रोटेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो इंशाल्लाह तमाम रीजन की सूबाई सदूर, हमारी सूबाई मेंबरान असम्बली, कौमी असम्बली, हमारी तंजीमें, हम सब मिल के इंशाल्लाह यकजान इमरान खान के लिए हम सब इकट्ठे हो के इंशाल्लाह इस दफ़ा एक ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे, जिससे हमारा लीडर जो कैद न हक में पड़ा हुआ है इस टाइम अडियाला जेल के अंदर, जो ऑन नुमा कमरा है जहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर कम अज़ कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड उस कमरे के अंदर होगा। बुशरा बीबी जिनको फर्श के ऊपर लिटाया गया है, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की जोजा है, वो वादा गवाह नहीं बनी, इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो घरेलू ख़ातिन है,
और उसको इस टाइम वहाँ पे फर्श के ऊपर गर्म फर्श के ऊपर लिटाया हुआ है, जिसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम भी पेश करता शाहिद हूँ। खटक साहब, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को जो इनको नुकसान पहुंचा है, अब ये इस पोजीशन में नहीं है कि 10 लोग निकालें या इस्लामाबाद की तरफ आएँ। उन्होंने कहा है कि अगर ये अपने सूबे में ही प्रोटेस्ट करते हैं या सी पैक बंद करने की कोई सड़क बंद करते हैं तो वो 5 मिनट लगेंगे, वो 5 मिनट में हर शय क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमें पता है राना सनाउल्लाह और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, मॉडल टाउन का जो सानिया है उसमें भी इन लोगों ने आम लोगों को शहीद किया। देखिए, हमें पता है इनका माजी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मरने मराने का है, लेकिन एक दिन इस मुल्क के अंदर आईन और कानून बहाल होगा। एक ना एक दिन ये हम आपको जो हमारी जदोजहद है इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की, इंशाल्लाह वो सूरज ज़रूर तलू होगा। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। इनसे हम एक एक कारकुन जो इन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया है उनके खून का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, आज शायद हमें मार पड़ रही होगी, आज शायद हम कमज़ोर साइड पे होंगे, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि हम हक की तरफ खड़े हैं और फतह उन लोगों की होती। तारीख उठा के देख लें कि जो हक के साथ खड़ी हुई अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। हमारे साथ अल्लाह की मदद है, नुसरत हम इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान एक अजीम पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान बने जहाँ पे बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आए, हमारे सब हिलाली परचम की पूरी दुनिया में इज्जत हो। हमारी जदोजहद इमरान खान साहब की क़यादत में इसलिए है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। सर प्लीज वर्दा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे इमरान खान की रिहाई का ऐलान भी कर दिया है और इस तहरीक का आगाज़ भी कर दिया गया है। यहाँ पे अभी यहाँ पे पार्टी जो रहनुमा हैं और वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक हार्टी का इंतज़ाम किया गया और यहाँ पे इकट्ठे होकर अगले लाए अमल का ऐलान किया जा रहा है। शाहिद खटक साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारगला पहाड़ियाँ चूज़ की हैं कि वहाँ पर हमने ये कैंप लगाने हैं। जुनेद अकबर साहब ये फरमा रहे हैं और हमने मारगला कैंप लगाएंगे, जब पूरा पाकिस्तान हम इकट्ठा कर लेंगे तो फिर नीचे उतरेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जो भी स्ट्रेटजी होगी, लास्ट टाइम हुआ क्या, लास्ट टाइम हमें ये नहीं था पता कि रियासत इतनी जालिम है। हमने तो ये सुना था कि रियासत माँ जैसी होती है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे ऊपर टीयर गैसिंग कर लेंगे, रबड़ की गोलियां चला लेंगे या वाटर गैलन, जो मौजूद माशरे में प्रोटेस्टर के साथ होता है। अगर आपको हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर एतराज़ था तो कोई भी आप विद इन आइन और कानून कोई कर लेते हमारे साथ, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रियासत हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाएंगी, स्नाइपर के ज़रिए हमारे लोगों को शहीद करेंगी। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो चूँकि अभी हमें उनके इरादों का और उनके अज़ाइम का पता है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने कारकुनान को, अपने पार्टी को महफूज रखें, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जदोजहद 28 साल, उसमें एक गमला हमारे पार्टी ने कभी नहीं तोड़ा। हम तो वो पार्टी हैं कि अगर कहीं पे प्रोटेस्ट करें वहाँ पे गन, पानी की बोतल वगैरह भी छोड़ दें, हम खुद इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है। इमरान खान साहब ने, उन्होंने हमेशा हमें एक दर्ज दिया कि आप लोगों ने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना है। वो अलग बात है कि 9 मई को जिसकी हम जुडिशल इंक्वायरी भी चाह रहे हैं, ताकि पता चले कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, क्या आया वो हमारे थे भी या नहीं थे, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में तो लोग घुसा दिए थे। तो अभी जो हमारी प्लानिंग है, तो उसमें यही हम प्लान करेंगे कि हम अपने कारकुनान को भी सही तरीके से सेव करें। हम अपने पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और हमारे जितने कश्मीर, गिलगित, वहाँ से हमारे जो कारकुनान या पाकिस्तानी कौम आएगी अवाम, तो हम उनको महफूज भी रखें। हमारा एक प्रोटेस्ट भी होगा और एक बेहतर तरीके से होगा। लास्ट टाइम इन्होंने हमें मारा, इन्होंने हमें एक तरीके से गोलियों के ज़रिए हमें भगाया। इस दफ़ा हम इनको भगाएंगे, इनको तकाएंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे कि इनको मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह इस दफ़ा। शाहिद खटक साहब, आप लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे 26 नवंबर, और आखिरी मैं समझता हूं कि बंदा ही आखिरी आप ही थे जो कारकुनों के साथ मौजूद रहे। डी चौक हो, तमाम तरह इश्यूज़ को आप देख रहे थे। इस मरतबा आपका क्या प्लान है? कितना बड़ा काफ़िला जो है वो आपके जो हल्का है, फिर मियाँ वाली से आपको रास्ता दिया जाता है, तो बहुत बड़ा काफ़िला आपके जो है कंधों पे डाला जाता है। तो इस मरतबा क्या प्लान है? आपके पास कितने वर्कर इस वक्त चार्ज हैं? देखिए, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जब भी हमारे लीडर ने
पाकिस्तानी कौम को कॉल दी है। हमेशा से पाकिस्तानी कौम अपने महबूब लीडर की कॉल के ऊपर चली आती है। देखिए लोग, हम तो सिर्फ आगे होते हैं, हम तो फेस है पार्टी के या हम कारकुनान पार्टी के, कोशिश करते हैं कि अपना रोल प्ले करें। बाकी लोग तो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर निकलते हैं। हाँ, हम छोटी छोटी मैनेजमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के हो या कोई दूसरी इश्यूज हो, हमारी जिम्मेदारी होती है। MNAs MPAs हमारी मकामी ज़िलों क़यादत की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो तंजीमों की। लेकिन लोग तो खान साहब के कहने के ऊपर निकलते हैं। लास्ट टाइम से इंशाल्लाह बड़ा काफ़िला लेके आऊँगा, उससे बड़ी तादाद में लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह जितनी जिम्मेदारी पार्टी देगी उससे बढ़ के। देखे अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की चीफ मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ की चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब के सूबाई सदर थे, इमरान खान साहब ने उनको बनाया था। अभी जुनैद अकबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस है, इमरान खान साहब ने उनको सूबाई सदर बनाया है। और अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है कि आपने प्रोटेस्ट को लीड करना है, आपने प्रोटेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो इंशाल्लाह तमाम रीजन की सदूर, सूबाई सदूर, हमारी सूबाई मेंबरान असम्बली, कौमी असम्बली, हमारी तंजीमें, हम सब मिल के इंशाल्लाह यकजान इमरान खान के लिए हम सब इकट्ठे हो के इंशाल्लाह इस दफ़ा एक ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे, जिससे हमारा लीडर जो कैद न हक में पड़ा हुआ है इस टाइम अडियाला जेल के अंदर, जो ऑन नुमा कमरा है जहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर कम अज़ कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड उस कमरे के अंदर होगा। बुशरा बीबी जिनको फर्श के ऊपर लिटाया गया है, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की जोजा है, वो वादा गवाह नहीं बनी, इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो घरेलू खातिन है, और उसको इस टाइम वहाँ पे फर्श के ऊपर, गर्म फर्श के ऊपर लिटाया हुआ है, जिसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम भी पेश करता हूँ। शाहिद खटक साहब, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को जो इनको नुकसान पहुंचा है, अब ये इस पोजीशन में नहीं है कि 10 लोग निकालें या इस्लामाबाद की तरफ आएँ। उन्होंने कहा है कि अगर ये अपने सूबे में ही प्रोटेस्ट करते हैं या CPAC बंद करने की, कोई सड़क बंद करते हैं, तो वो 5 मिनट लगेंगे, वो 5 मिनट में हर शय क्लियर हो जाएगी। देखिए हमें पता है राना सनाउल्लाह और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, मॉडल टाउन का जो सानिया है उसमें भी इन लोगों ने आम लोगों को शहीद किया। देखिए हमें पता है इनका माजी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मरने मराने का है, लेकिन एक दिन इस मुल्क के अंदर आईन और कानून बहाल होगा, एक ना एक दिन ये हम आपको जो हमारी जदोजहद है इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की, इंशाल्लाह वो सूरज जरूर तलू होगा। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। इनसे हम एक एक कारकुन जो इन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया है, उनके खून का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, आज शायद हमें मार पड़ रही होगी, आज शायद हम कमजोर साइड पे होंगे, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि हम हक की तरफ खड़े हैं और फतह उन लोगों की होती। तारीख उठा के देख लें कि जो हक के साथ खड़ी हुई, अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। हमारे साथ अल्लाह की मदद है, नुसरत हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान एक अजीम पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान बने जहाँ पे बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आए, हमारे सब हिलाली परचम की पूरी दुनिया में इज्जत हो। हमारी जदोजहद इमरान खान साहब की क़यादत में इसलिए है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब करेगा। सर प्लीज वर्दा।